गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट वीडियो में हमने प्रेसिडेंट डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है और उसका इलेक्शन किस प्रोसेस से होता है। तो इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 में मेंशन किया गया है। जैसे आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसको मेंशन किया गया था, उसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 जो है उस आर्टिकल 63 में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसको मेंशन किया गया है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो भी इलेक्टेड होता है। जैसे प्रेसिडेंट इलेक्टेड था उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ही पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों हाउसेज मीन्स लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। जिस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू होता है। अब वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी पर्सन में क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू रिक्वायर फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सारे में होता है ये। ही शुड बी ऑफ मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज, मीन्स उसकी एज कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। प्रेसिडेंट के लिए भी वही थी। He should hold all such qualifications which have been provided by the Constitution for the members of Rajya Sabha. Means वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए उस पर्सन में वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि एक राज्यसभा मेंबर बनने के लिए होनी चाहिए। अब राज्यसभा मेंबर बनने के लिए क्या होनी चाहिए? उसमें भी इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। वहां पर एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए और यहाँ पर एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। उसके अलावा वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, साउंड मेंटल नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। वो सारी क्वालिफिकेशन जो एक राज्यसभा मेंबर बनने के लिए होनी चाहिए वो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी होनी जरूरी है। नेक्स्ट है रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। क्या वाइस प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है? और हटाया जाता है तो उसकी प्रोसेस क्या है? तो जनरली जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसका जो टेन्यूर होता है यानी कि उसका जो टर्म होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो 5 ईयर के लिए होता है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 5 ईयर के लिए इलेक्टेड होता है, लेकिन अगर वो 5 ईयर के पहले भी रिजाइन देना चाहे तो वो दे सकता है। किसको देगा? अगर इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से रिजाइन करना चाहते हैं तो वह एक रेजिग्नेशन लेटर देकर इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको देगा और इस तरह से वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन लेटर देकर अपनी पोस्ट से हट सकता है। क्या हम उसको हटा सकते हैं? जी हाँ, हटा सकते हैं। जिस तरह से प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस था उसी तरह से एक रेजोल्यूशन बिल जो है वह अगर हम राज्यसभा में प्रेजेंट करते हैं, अगर वो रेजोल्यूशन बिल जो है वो राज्यसभा से और लोकसभा से दोनों जगह से अप्रूव हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उसकी पोस्ट से हटना पड़ेगा। यहाँ पे रेजोल्यूशन मीन्स प्रस्ताव है। अब रेजोल्यूशन कब लाया जाएगा? मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सप्लोइटेशन कर रहा है तो उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन जो है वह प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन रेजोल्यूशन जो है, प्रस्ताव रेजोल्यूशन जो है वो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में राज्यसभा में ही प्रेजेंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज द वाइस प्रेसिडेंट इज द एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा का वह एक एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। मतलब भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का एक एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। इस कंडीशन में अगर हम वाइस प्रेसिडेंट्स के अगेंस्ट में ऐसा कोई रेजोल्यूशन बिल प्रेजेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट हमको राज्यसभा में ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। लोग प्रेसिडेंट के टाइम हमने डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट की प्रोसेस है जिसको लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में ऐसा कोई रेजोल्यूशन बिल प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको राज्यसभा में ही उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। जब राज्यसभा में उसको मेजोरिटी से उस रेजोल्यूशन बिल को पास कर दिया जाता है तो फिर लोकसभा में उसको
भेजा जाएगा। अब लोकसभा में भी अगर मेजोरिटी से वो बिल जो है वो पास हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कोई रेजोल्यूशन बिल राज्यसभा में प्रेजेंट करने से पहले 14 डेज बिफोर उसको उसकी इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। मीन्स अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में ऐसा कोई रेजोल्यूशन बिल राज्यसभा में प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इट इज मैंडेटरी टू इन्फॉर्म द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर 14 डेज। ये जरूरी है, मैंडेटरी है कि 14 डेज पहले हम इसकी इंफॉर्मेशन वाइस प्रेसिडेंट को दे। तो समझ में आ गया। वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका टेन्यूर कितना होता है? 5 ईयर का। क्या उसको पोस्ट से हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है। क्या वो रेजिग्नेशन दे सकता है? हाँ दे सकता है। किसको देगा? प्रेसिडेंट को। हटाने की प्रोसेस क्या है? रेजोल्यूशन बिल। अब वो रेजोल्यूशन बिल सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट करेंगे? राज्यसभा में। राज्यसभा में ही क्यों करेंगे? क्योंकि वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। राज्यसभा में उसको मेजोरिटी से पास होने के बाद में लोकसभा में भेजा जाएगा, और जब दोनों जगह वो बिल रेजोल्यूशन बिल जो है वो पास हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो उसको उसकी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि ऐसा कोई बिल उसके अगेंस्ट में लाने से पहले 14 डेज पहले उसकी इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी है। क्लियर ना? नेक्स्ट है नेक्स्ट पावर एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है, उसके फंक्शन क्या है? फर्स्ट है, ही इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इस लाइन को टिक लगाना है कि वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वह राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। क्या मतलब होता है इसका? जिस तरह से हमने देखा था कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर जो होता है वो जो इलेक्शन में जो सारे कैंडिडेट जो जीत कर आते हैं उनमें से ही एक लोकसभा स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। लेकिन राज्यसभा का जो हेड जो होता है उसको चेयरमैन कहा जाता है। जैसे लोकसभा में स्पीकर, उसी तरह से राज्यसभा में चेयरमैन। स्पीकर जो होता है वो इलेक्टेड होता है, लेकिन राज्यसभा का जो चेयरमैन जो होता है उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मेंशन किया गया है क्या, कि जो व्यक्ति इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का चेयरमैन होगा। इसलिए कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन हो गया? इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन। अब वाइस प्रेसिडेंट भले ही राज्यसभा का चेयरमैन होता है, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। वो तो ऐसे क्या है? इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा का मेंबर नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ही एक्वायर्स हिज ऑफिस। मींस अगर इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वो किसी रीजन से एब्सेंस है, तो उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको 4 टाइप की पावर मिलती है, और वह वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज ए प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकता है। अब कौन सी वो 4 पावर है, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला है इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट। मीन्स अगर प्रेसिडेंट की कोई सडनली डेथ हो जाती है, अब डेथ होगी, उस टाइम हम ऑन द स्पॉट तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, तो प्रेसिडेंट की डेथ हो जाने की कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वह प्रेसिडेंट का काम करेगा। पहला समझ में आ गया। प्रेसिडेंट की डेथ हो जाने के बाद ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम हम इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट की डेथ के बाद में वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट का काम करेगा। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट्स रेजिग्नेशन, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वह प्रेसिडेंट का काम करेगा जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है। इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट थ्रू इम्पीचमेंट, मीन्स अगर प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटा दिया गया, क्योंकि प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस कौन सी? इम्पीचमेंट। तो अगर प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट बिल के तहत या इम्पीचमेंट प्रोसेस के तहत उसको रिमूव कर दिया है, तो उस कंडीशन में भी वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट का काम करेगा। नेक्स्ट है ड्यू टू द प्रेसिडेंट बीइंग इनकेपेबल टू फुलफिल हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यू टू सच एज द इलनेस और एनी केस ऑफ फॉरेन विजिट। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट जो है वह अपना काम करने के लिए अभी इनकेपेबल है, चाहे वो इलनेस यानी कि बीमार हो, या फॉरेन विजिट कर रहा हो, या ऐसा कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है जिस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में इनकेपेबल है, मतलब अपना काम करने की स्थिति में नहीं है, तो उस टाइम पर भी प्रेसिडेंट की सारी जो काम होंगे, प्रेसिडेंट के सारे वर्क जो होंगे वह इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट करेगा। इस तरह से प्रेसिडेंट जो है वह इन कुछ सर्टेन कंडीशन में, वाइस प्रेसिडेंट जो है वह इन कुछ सर्टेन कंडीशन में प्रेसिडेंट के काम करता है। आज वाइस प्रेसिडेंट फिनिश होता है।
नेक्स्ट हम वीडियो में प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।